आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के लिए किए 5 बड़े ऐलान। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ये करें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 से पहले 5 बड़े नियम लागू करने जा रहे हैं, जहाँ पे पहला नियम है सारे किसान भाइयों को देंगे सब्सिडी के रूप में 5,000 रूपए। दूसरा है इस साल सब पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगे हर महीने 2,500 रूपए। और तीसरा है हर माह बहनों के अकाउंट में आएंगे 1,500 रूपए। पहले तेजस्वी यादव अब पप्पू यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ रात में दे दिया धरना। दोस्तों 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को कुछ अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वे पटना के गर्दनीबाग में 5 से 6 दिन से धरना पर बैठे हैं और सोमवार की रात निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी गर्दनीबाग पहुंचे, जहां पे वे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ खुद भी धरना पर बैठ गए। और फिर पप्पू यादव की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। फिर पप्पू यादव सोमवार शाम भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद निकल गए थे, जहाँ पे अभ्यर्थियों का आरोप है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द की जाए। फिर वहीं आयोग हर सेंटर की परीक्षा को रद्द करने के मूड में है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल पर ट्राई की बड़ी कार्रवाई, जहां पे स्पैम कॉल रोकने में असफल रहने पर लगाया करोड़ों का जुर्माना। दोस्तों स्पैम कॉल रोकने में असफल रही टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है, जहां पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राया ने देश की 4 कंपनियों बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ साथ कुछ छोटी कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया है। जहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बार कंपनियों पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जहाँ पे अगर एक बार पहले लगाए गए जुर्माने की रकम को भी जोड़ लिया जाए तो कुल रकम 141 करोड़ रुपए होती है। जहां पे ट्राया ने यह फाइन टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस TCC/CPR के तहत लगाया है। कृषि मंत्री शिवराज बोले, सरकार संकट में किसानों के साथ मिलकर दुनिया की फूड बास्केट बन सकता है भारत। दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए पिछले 10 वर्षों में MSP को 2 गुना किया गया है, जहां पे यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना अधिक खरीद की गई है और संकट के समय सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पंजाब के ड्रग माफिया की अमेरिका में हत्या, जहां पे गोल्डी बराद और रोहित गोदारा ने ली मर्डर की जिम्मेदारी। दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारत से फर्जी पासपोर्ट के सहारे फरार एक ड्रग्स माफिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां पे इस शूटआउट की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग ने ली है, जहां पे कैलिफोर्निया के स्टॉकटाउन शहर में सुनील यादव की हत्या की गई है। और एक वायरल पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी की बातें कही गई हैं, जहां पे वायरल पोस्ट में कहा गया कि मैं रोहित गोडरा और गोल्डी बरार, जो आज कैलिफोर्निया स्टॉकटन में मकान नंबर 6706 माउंट एल्बर्ट्स भाई में सुनील यादव उर्फ गोलिया विरामखेड़ा अबोहर की हत्या हुई है, उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और इन्होंने पंजाब पुलिस से मिलकर हमारे सबसे प्यारे भाई अंकित भादु का एनकाउंटर करवाया था। नए साल से पहले बिहार के इस जिले को बड़ी सौगात देंगे नीतीश कुमार, जहां पे 30 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बृहद आश्रय गृह मुसहरी प्रखंड के नरौली में बनकर तैयार हो गया है, जहां पे 30 करोड़ की लागत से बने इस बृहद आश्रम गृह का उद्घाटन 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों होना है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, जहाँ पे इस वृहद आश्रय गृह से मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि तिरहुत मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को फायदा होगा, जहाँ पे वृहद आश्रय गृह में बाल गृह और बालिका गृह में बच्चे रहेंगे। योगी का सनातन महायज्ञ में कानपुर टू संभल के जारी है महासंकल्प। दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहरों में बंद पड़े मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है, जहां पे संभल से लेकर मुजफ्फरनगर और लखनऊ तक मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। जहां संभल में संभलेश्वर मंदिर के मिलने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक अलग अलग शहरों में सनातन के साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। और वाराणसी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, मुजफ्फरनगर में प्राचीन शिव मंदिर और बुलंदशहर के कोतवाली मोहल्ले में सालों से बंद पड़ा है मंदिर और अलीगढ़ में भी प्राचीन शिव मंदिर मिला है। अमित शाह के खिलाफ आज कांग्रेस और बसपा का हल्ला बोल, जहां पे अंबेडकर पर बयान वापस लेने की मांग। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ आज कांग्रेस और बसपा विरोध प्रदर्शन करेगी, जहां पे कांग्रेस महासचिव के C वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी देश भर के जिला कलेक्ट्रेट तक बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान मार्च का आयोजन करेगी और साथ ही साथ शाह के इस्तीफे की मांग वाली याचिका जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी जाएगी। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि बसपा केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग करेगी। इसके लिए मायावती ने पार्टी की ओर से 24 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील की और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी जरूरी है।
श्याम बेनेगल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, तो मनोज बाजपेयी बोले उनका जाना दिल तोड़ने वाला है। दोस्तों, दिग्गज फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल का सोमवार को निधन हो गया। उनके जाने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है, जहां पे उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई स्टार्स ने श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि दी है। जजों की नियुक्ति में बदलाव पर एसईसी कॉलेजियम ने तोड़ी परंपरा और उठाया यह बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रविवार को हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जहां पे कॉलेजियम का मानना है कि जजों की नियुक्ति के लिए फाइलों में दर्ज सूचनाओं के बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। जहाँ पे यह पहल परंपरागत प्रक्रिया से हटकर न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। जहाँ पे गौरतलब है कि यह कदम तब उठाया गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादास्पद बयानों को लेकर न्यायपालिका में गंभीर चिंताएं उठीं, जहां पे उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में धर्म और न्याय से संबंधित टिप्पणी की, जिसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ माना गया। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जहां पे ईपीएफओ ने बढ़ाई यूएएन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खाता धारकों के लिए एक और राहत भरी खबर दी है, जहां पे ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया है, जहां पे अब कर्मचारी इस प्रक्रिया को 15 जनवरी 2025 तक पूरा कर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2024 की थी।